हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के प्रमुख लेखक। यूपी पुलिस के पिछले एग्जामों में, या वो एसआई का हो या कांस्टेबल का हो, सभी एग्जाम में हिंदी के लेखक, उनकी रचनाएं और उनके जीवन से संबंधित प्रश्न आते रहे हैं। 2019 और 18 के कांस्टेबल एग्जाम में एक एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछे गए थे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा। इनका जन्म 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, आपको जन्म का सन याद नहीं करना है, लेकिन स्थान जरूर याद करना है। तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इन्हें हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी गद्य, गद्य मतलब कहानी, निबंध, नाटक, इस तरह की जो रचना होती हैं उन्हें गद्य कहा जाता है। ठीक है, साथ ही इन्हें हिंदी का पहला नाटककार भी माना जाता है। ठीक है, हिंदी का पहला नाटककार और हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। यह खड़ी बोली में गद्य रचना करते थे और ब्रज भाषा में कविता करते थे। ठीक है, जो ये कविता करते थे वो ब्रज भाषा में करते थे, और जो निबंध, कहानी, इस तरह की चीज़ें, नाटक लिखते थे वो खड़ी बोली में लिखते थे। इनके जो प्रमुख नाटक हैं, अंधेर नगरी। ठीक है, पहला नाटक है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर भाजा, और भारत दुर्दशा और नील देवी। ठीक है, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और नील देवी, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निबंध है इनके दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, और कश्मीर कुसुम। ठीक है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यूपी बोर्ड में शायद 12th क्लास में लगा हुआ है ये निबंध। इसके अलावा इनके जो कविता संग्रह हैं, ठीक है, वो है प्रेम माधुरी, फूलों का गुच्छा, प्रेम सरोवर, और एक प्रेम प्रलाप भी इनकी ही रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कवि की तरफ। अगले लेखक हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का नाम आपने सुना ही होगा। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में लम्ही गांव, ठीक है, लम्ही गांव कहाँ है, वाराणसी के पास है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो लम्ही गांव में हुआ था। इनका जो असली नाम था वो मुंशी प्रेमचंद नहीं था, बल्कि धनपत राय श्रीवास्तव था। ठीक, धनपत राय श्रीवास्तव। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है और इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद है और कथा सम्राट भी मुंशी प्रेमचंद है। इन्होंने 15 के आसपास उपन्यास और लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। अगर इनके प्रमुख उपन्यासों के बारे में बात करें तो गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, कायाकल्प। ठीक है, ये इनके मुख्य उपन्यास हैं। साथ ही इनकी प्रमुख कहानियाँ जो हैं, नमक का दरोगा, ईदगाह, हामिद वाली जो कहानी है ईदगाह, पंचवनवेश्वर, जुम्मन शेख अलगू चौधरी वाली कहानी, पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। और इनकी जो कहानियों का संग्रह है वो मानसरोवर नाम से है। ठीक है, इन्होंने जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं वो जो संग्रह है उसका नाम है मानसरोवर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले लेखक की तरफ चलते हैं। अगली लेखिका हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा के बारे में जानते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, 1907 में हुआ था। आपको किसी भी लेखक की सन याद करें ना करें, जन्म स्थान जरूर याद रखना है, पूछे गए हैं क्वेश्चन पिछली बार। इसके बाद इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। ठीक है, छायावाद हिंदी कविता में एक युग था, ठीक है, जो द्वैत युग के बाद आया था। छायावाद में 4 प्रमुख कवि थे, उन्हें छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। महादेवी वर्मा थी, जयशंकर प्रसाद थे, है ना, सुंदरानंद पंत थे, तो ये उसी में से एक हैं। इसके अलावा इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं वो है यामा। यामा के लिए इन्हें पुरस्कार मिल चुका है ना, ज्ञानपीठ। इसके लिए अलावा रश्मि, निहार, नीरजा और दीपशिखा। ठीक है, इनके प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं वो हैं यामा, रश्मि, निहार, नीरजा और दीपशिखा। अब इनके संस्मरण क्या होता है, जैसे हम हमारे अपने जीवन से संबंधित कोई कहानी, है ना, हमारे जीवन की पुरानी कोई दिनों की याद करते हुए कुछ लिखें तो उसे बोलते हैं संस्मरण। तो इन्होंने संस्मरण लिखा है अतीत के चलचित्र। ठीक है, काफ़ी फेमस है, अतीत के चलचित्र संस्मरण है। साथ ही इनका एक रेखा चित्र है पथ के साथी। ठीक है, पथ के साथी। इसके अलावा इन्होंने अपने जो क्या ना पालतू जानवर वगैरह होते हैं उनके बारे में काफ़ी कहानियाँ भी लिखी। गिल्लू, एक कहानी गिल्लू थी, एक सोना थी, है ना, इन्होंने एक हिरन का बच्चा पाला था, उसका नाम सोना था। एक गिलहरी का बच्चा था, उसका नाम गिल्लू था। तो ऐसे इन्होंने बहुत सारी कहानी भी लिखी हैं जानवरों पर। इसके अलावा जो इनके निबंध संग्रह हैं, एक है श्रृंखला की कड़ियाँ और छड़दा, ये इनके निबंध संग्रह हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले लेखक की तरफ। अगले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म भी वाराणसी में हुआ था। ठीक है, 1889 में हुआ था वाराणसी में। ठीक है,
ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, है ना। इसके बाद ये क्या थे, ये कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में कविताएं भी लिखते थे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के नाम से लिखते थे, साथ ही कलाधर नाम से ब्रज भाषा में कविताएं भी लिखते थे। ठीक है, इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वो हैं तितली और कंकाल। याद रखिएगा, बहुत फेमस हैं तितली और कंकाल। ठीक है, ये इनके उपन्यास हैं। ये नाटक भी लिखते थे। इनके प्रमुख नाटक हैं ध्रुव सामनी। ठीक है, चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त की जो भाभी थी ध्रुव सामनी, है ना, ये उनके ऊपर है। शक राजा के यहाँ गई थी। इसके बाद जन्मेजय का नागयज्ञ। ठीक है, जन्मेजय का नागयज्ञ। इसके बाद अजातशत्रु और चंद्रगुप्त। इन्होंने काफ़ी ऐतिहासिक नाटक लिखे थे ना, इतिहास की उसको लेकर काफ़ी नाटक लिखे थे इन्होंने। स्कंदगुप्त नाम का नाटक भी लिखा था इन्होंने एक। इसके अलावा इनके जो प्रमुख काव्य हैं, ठीक है, बहुत फेमस है इनका महाकाव्य है कामायनी। ठीक है, कामायनी, आंसू, कानन कुसुम, झरना, प्रेम पथिक। ठीक है, याद रखिएगा सभी नाम। कानन कुसुम को खड़ी बोली का पहला काव्य संग्रह माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कानन कुसुम को, है ना, पहला हिंदी खड़ी बोली का काव्य संग्रह माना जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा जयशंकर प्रसाद के बारे में। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे चलते हैं। अगले लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जो थे, इनका जन्म हुआ था सिमरिया में, बेगूसराय ज़िले में पड़ता है सिमरिया, बिहार में। ठीक है, उस समय ये बंगाल में आता था, लेकिन फिलहाल सिमरिया बेगूसराय ज़िले बिहार में है। 1908 में इनका जन्म हुआ था। दिनकर क्योंकि राष्ट्रीय कविता लिखते थे, है ना, देश कविता लिखते थे, इसलिए राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्र कवि भी कहा जाता है दिनकर को। ठीक है, ये 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। आज़ादी के बाद में 2 बार ये राज्यसभा के सदस्य रहे। इनके जो प्रमुख काव्य हैं, ठीक है, प्रमुख कविता जो हैं, एक है कुरुक्षेत्र, उर्वशी। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद रश्मिरथी के बाद द्वंद्व गीत, हुंकार और इतिहास के आंसू। ठीक है, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत, हुंकार और इतिहास के आंसू। इसके अलावा इन्होंने निबंध संग्रह भी हैं इनके। एक निबंध संग्रह है रेती के फूल, अर्धनारीश्वर और संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये हमारे आज के लेखक थे। अगले वीडियो में हम और 5 लेखकों के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज का प्रश्न जो है आपका वो है तितली उपन्यास के लेखक कौन हैं। ठीक, इस वीडियो को देखकर आपको आंसर देना है, इस तितली उपन्यास के लेखक कौन है, और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, धन्यवाद।